अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज दो इंतहाई अहम नुकात पर आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर गौर फरमाएं। एक तो ये कि ईद के साथ ही हम एक ऐसा अमल करते हैं जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि हमारी सारी रमज़ान की नेकियां ज़ाय हो जाती हैं बल्कि हम अज़ाब मोल ले लेते हैं। और दूसरा नुक्ता है शब क़द्र के ताल्लुक़ से। आइए पहले शब क़द्र के ताल्लुक़ से हम बात करते हैं कि हमारा सबका ये ईमान है, हम मानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब क़द्र को आखिरी अशरे की ताक़ रातों में तलाश करो। लेकिन 90% हमारी मेजॉरिटी 27वीं शब को जागती है। और किस तरह जागती है ये तो आपकी इल्म में बहुत अच्छी तरह है। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, आइए देखते हैं कि शब क़द्र क्या है, इसकी अजमत क्या है। इस पूरी रात पूरे कई घंटे इस पर गुफ्तगू तो हो सकती है, लेकिन एक हदीस इसकी अजमत को बयान करने के लिए काफ़ी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ामा लैलतुल क़द्री ईमानन व एहतिसाबन गफ़र लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बशारत देते हैं कि अल्लाह ताला इस रात को ईमान और एहतिसाब के साथ क़याम करने वाले यानी खड़े होने वाले के सारे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और फिर ये वही देखिए कि जो इस रात से महरूम रह गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन हर्रमहा हुर्रिमल खैरु कुल्लुहु, जो इस रात महरूम रह गया वो असल में पूरे खैर से ही महरूम कर दिया गया। तो अंदाज़ा लगाइए कि आज की रात कितनी अहम रात है। सूरह दुखान में फरमाया गया कि आज की रात तकदीर लिखी जाने वाली रात है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आज की रात अल्लाह ताला बंदों की उम्र, रिस्क, मौत, हयात और ऐसे कई फैसले फरमाता है। और आप तो ये जानते हैं कि आज की रात जब अगर तकदीर की रात है तो तकदीर तो कभी बदल नहीं सकती, वो तो अटल है अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशखबरी देते हैं कि तकदीर को कोई शय बदल नहीं सकती, लेकिन एक चीज़ है, वो है सिर्फ दुआ। तो पता ये चला कि आज की रात अल्लाह ताला ने बंदों को ये इनाम अता फरमाया कि वो दुआओं के जरिए अपनी तकदीर में खैर मांग लें। अब अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कि आज की रात जिसकी तकदीर लिखी जा रही है, जिसको एक सुनहरी मौका हाथ आया है कि खैर मांग ले, वो शॉपिंग में मसरूफ़ है, दोस्तों में मसरूफ़ है, सोने में मसरूफ़ है। तो इससे बड़ा बदनसीब शख्स और कौन होगा। तो फिर इतनी अहम रात को खैर अगर मांगना ही है तो फिर हमें ये पता चलना चाहिए कि वो रात कब है, 27वीं, 29वीं या ताख़रातों में से एक। ये तमाम जवाबात बिल्कुल सही हैं क्योंकि सही हदीस में इनकी सनद मौजूद है। लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये है, एक टेक्निकल सवाल ये है दोस्तों कि इन ताख़रातों का भी तयन कैसे कर सकते हैं हम लोग। अगर चांद देखने की तारीखों में कोई गड़बड़ हो गई तो, जैसे कि सऊदी अरब में इस साल हुआ है, या फिर ऐसा अक्सर होता है कि एक ही शहर में दो दो मसलकों की वजह से चांद अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर किसकी शब क़द्र का आप एतबार करेंगे। फिर इसके अलावा हमें ये हदीस मिलती है कि शब क़द्र हर साल की तारीख हर साल बदलती है। ये भी हदीस मिलती है कि अल्लाह ताला ने शब क़द्र की तारीख आपको बता दी थी, लेकिन जब आप बताने के लिए निकले तो दो लोगों के झगड़े की वजह से आपके जहन से वो तारीख मिटा दी गई। तो अब मुझे बताइए कि 100% ऑथेंटिसिटी के साथ कौन दावा कर सकता है कि फलां तारीख को ही शब क़द्र होगी। इस कन्फ्यूजन का एक हल है, हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखना होगा, जिन्होंने फरमाया कि शब क़द्र को आखिरी अशरे की 10 रातों में तलाश करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि शब क़द्र को किसी एक फिक्स रात में ढूंढने के बजाय अगर आदमी अल्लाह ताला की खातिर पूरी 10 रातों में क़याम करे तो अल्लाह ताला उसको शब क़द्र से ज़रूर नवाजेगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि इन 10 रातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया क्या होता था। आप इबादत में इस कदर मुनहमिक होते, इस कदर सख्त मेहनत करते कि साल में किसी और हिस्से में ऐसा नहीं करते थे। आप फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कमर कस लेते और अहया अल-लैल पूरी रात जागते, अनखज़ा अहलुहु अपने बीवी बच्चों को भी उठाते। तो पता ये चला दोस्तों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब क़द्र को आखिरी 10 रातों में तलाश करते थे। और जो भी शख्स अपनी आखिरी 10 रातों को अपनी नींदें कुर्बान करके अल्लाह के हुजूर नमाजों में, इस्तग़फ़ार में, दुआओं में सर्फ कर देगा, अल्लाह ताला उसको शब क़द्र से ज़रूर नवाजेगा। अब एक सवाल ये रहता है कि इस रात करें क्या। तो हमको जो रिवायतों में मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील तिलावतों से भरपूर नमाजें, इस्तग़फ़ार और सिर्फ दुआएं करते थे। कोई जलसा नहीं, कोई खुतबा नहीं, कोई तकरीर नहीं। आज हम अक्सर देखते हैं कि शब क़द्र के उन्वान से लंबी लंबी तकरीरें, जलसे, हलीम के खानों के इंतजामात वगैरह, इस तरीके से हम लोगों की इबादतें ज़ाय कर देते हैं, लोगों को थका देते हैं। उसके बाद लोग सिवाय चाय खाने या फिर बिस्तर पर जाने के और कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमको इससे बचाए। दोस्तों, एक दूसरा अहम नुक्ता आपकी खिदमत में ये पेश करना है, गौर फरमाइए कि ईद के साथ ही शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं, हज़रत अली ने फरमाया कि शरीफ आदमी को गुस्से के वक्त, रजील को खुशी के वक्त आजमाओ। और ये जो शादियों की खुशी है, इसके अंदर जो इसराफ, तब्जीर, लाखों रुपये का सरफा, ये सारा हराम है। और हम इन शादियों में शिरकत करके अपने सारे अमाल को ज़ाय करते हैं, इन शैतान के भाइयों की हिम्मत अफजाई करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो लोग लड़की वालों से मंगनी लेते हैं, जहेज लेते हैं, हुंडे की या जोड़े की रकम लेते हैं और खाना लेते हैं,
یہ اسراف و تبذیر ہے، یہ سوشل بلیک میل ہے، یہ غیر مسلموں کی رسم ہے. کیا ایسی رسموں میں ساتھ دے کر ہم اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرتے دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو سنت پر رسم و رواج کو پریفرنس دیتے ہیں، سنت کو رسم و رواج کو ریپلیس کرتے ہیں سنت سے. اللہ کیا کہے گا اس کی پرواہ نہیں، لیکن لوگ کیا کہیں گے ان کو اس کی پرواہ ہے. کیا یہ گستاخی رسول نہیں ہے؟ کیا یہ شرک کے برابر عمل نہیں ہے؟ دوستو آج کی شادیاں شر ہیں، فتنہ ہیں، غربت و افلاس کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں. اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ کا سب سے پہلے ان لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے. اگر یہ لوگ نہ مانیں تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ اپنے ارمانوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور ان کی انسلٹ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے. ایسی شادیوں سے دور رہنا، ان کی شادیوں کا مکمل بائیکاٹ کرنا ایک جہاد ہے. آپ یہ کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ شاید اس کے بدلے میں ہمارے رمضان کی ساری نیکیوں کو قبول کر لے، دعاؤں کو قبول کر لے، روزوں کو قبول کر لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.